गाजीपुर स्थित प्रसिद्ध हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज इन दिनों हरिहरपुर के सिद्धपीठ काली माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के 9 दिवसीय प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी, जिसमें नवरात्रि उपासना की महत्ता, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का कार्यकाल और अंतर्राष्ट्रीय हालात शामिल हैं। महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति ने नवरात्रि उपासना की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नवरात्र साधना से मनुष्य की आत्मा और ऊर्जा का पुनर्जागरण होता है। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के दौरान की जाने वाली उपासना से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल की जमकर सराहना की। कोई है नहीं, इसलिए मेरा विचार है जो अंदर वाले से जुड़े रहते हैं और सुकून और शांति में रहते हैं। धन्यवाद संजय जी, बहुत ही शंकराचार्य को लेकर काफी विवाद। योगी जी का बहुत विवाद नहीं है। योगी जी तो शासन के मुखिया हैं। वो तो पिछले कुंभ से हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। योगी बाबा जी के कार्यकाल में कुंभ में कुछ दुर्घटनाएं हुई थी। वो दूध के जले हुए उन्होंने फूक फूक के कदम उठाया कि माघ का मेला भी अच्छा हो जाए। अगर योगी जी की जगह अखिलेश जी रहे, अखिलेश जी की जगह मायावती जी रहे, तो हमें कोई परहेज नहीं है। मगर सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा स्नान सकुशल हो और एक भी दुर्घटना न हो। यदि शंकराचार्य धर्माचार्य इसमें बाधा पहुंचाता है तो धारा और कानून उसी तरीके से उस पर लागू हों जैसे एक साधारण व्यक्ति पर होते हैं, तभी भारत का अमन चैन चल पाएगा। तो मैं अमन चैन की बात करता हूँ, शासन और प्रशासन और अनुशासन की बात करता हूँ। तो अनुशासन पूर्वक सब नहाए धोए। और रही बात विवाद की, तो शंकराचार्य में विवाद चल रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक है। इस विवाद पर पत्रकार बंधुओं को सवाल कर लेना चाहिए उन्हीं शंकराचार्य से। और आप मुझे चोर कहेंगे तो मैं तो कोशिश करूंगा कि अपने को धर्मराज युधिष्ठिर और हरिश्चंद्र। तो नवरात्र उपासना के लिए ये एनर्जी, एक पावर रिचार्जिंग होती है। इसमें ये शक्ति की देवी है, ये ऊर्जा की देवी है। इसको काली, दुर्गा आदि नाम से जानते हैं। और प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को ये रास्ता बड़ा सुगम है। इसमें कुछ करना नहीं है, उपवास करना होता है, कुछ अल्पाहार स्वल्पाहार करके बस माँ के निमित्त रह करके शुद्ध विचार बनाने पड़ते हैं। थोड़ा सांसारिक उपभोगों का परित्याग करके 9 दिन व्यक्ति गुजार ले माँ के नाम पर, तो फुल रिचार्जिंग हो जाती है। ये हमारी गारंटी। इसीलिए मैंने कुछ देर पहले कहा था 9 पूर्णांक है। योगी जी भाग्यशाली हैं, 9 वर्ष मना रहे हैं। 9 वर्ष पूर्णता का द्योतक है। योगी जी का कार्यकाल की समीक्षा की जाए तो मेरे दृष्टिकोण में अन्य मुख्यमंत्रियों से सर्वोपरि रहेगा। यूँ तो क्रिटिसाइज तभी होती है, किसी ने कहा कि लोगों की टिप्पणियां आपके ऊपर क्यों होती हैं। कहने वाले ने कहा कि टिप्पणी उसी पर होती है जो हैसियतमंद होते हैं। जो कटोरा लेकर घाट पे बैठा होगा उसके ऊपर कौन टिप्पणी करेगा, उसके ऊपर दया करेंगे, रहम करेंगे। तो हैसियतमंद व्यक्ति हैं मेरे हिसाब से योगी बाबा। तो उन पर समीक्षात्मक अगर मैं टिप्पणी करूं तो मेरे हिसाब से उन्होंने 9 साल बहुत ही खूबसूरती से गुजारे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सनातन धर्म के प्रति समर्पण भाव से उन्होंने कार्य किए हैं। इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। बहुत खराब असर है, गैस नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, और भी बहुत मूलभूत सुविधाओं से भारत वंचित हो रहा है। मेरे हिसाब से मैं तो सरकार की सराहना कराऊंगा कि उन्होंने इस पर बहुत तेजी से कार्य किया है। और विदेश की नीति, जो व्यापार नीति है, विश्व व्यापार नीति, विश्व समन्वयात्मक भाव स्थापित करने में उनके ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। जिससे मुझे लगता है जो परेशानी वर्तमान में विश्व स्तरीय युद्ध के कारण देश में आई है, वो संकट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। महाराज श्री दैनिक जीवन में हम लोग ग्रेगोरियन यानी कि आंग्ल जो कैलेंडर है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्र से विक्रम संवत की शुरुआत होती है सनातनी परंपरा के अनुसार। जिस दिन भारत पूर्ण रूप से स्वदेशी हो जाएगा उस दिन से हम अपना कैलेंडर चालू कर देंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपने टाई अभी नहीं उतारी, अंग्रेजों की दी हुई टाई है। अंग्रेजी में जो लोकसभा में आप बोलते हैं उसमें 90% सांसद अंग्रेजी बोलते हैं,
वो आपने नहीं छोड़ा, अभी पैंट कोट पहनना नहीं छोड़ा। क्या यही भारत की परंपरा थी? कोट पैंट टाई ये भारत की वेशभूषा थी? तो पंचांग काटने थोड़ी दौड़ रहा है। अभी चलने दीजिए, अभी भारत को स्टेप मतलब स्टैंड करने दीजिए। जिस दिन भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र होगा, सब कुछ हमारा अपना होगा। महाराज से इसी क्रम में एक अंतिम सवाल कि हिंदी को लेकर के तमाम तरह के डिबेट चलते रहते हैं, राष्ट्रभाषा को लेकर के, ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के, आप क्या इस पर जो है कि दर्शन अपना सकते हैं? मेरे हिसाब से क्या अमेरिका में भी उनकी लोकसभा में भी हिंदी चलती है क्या? या किसी दूसरे देश में वहाँ हिंदी चलती है क्या? नेपाल पाकिस्तान छोड़ दीजिए, किसी बड़े देश की बात करिए, क्या वहाँ पर हिंदी में कार्य होता है? तो भारत का स्वाभिमान हिंदी है, संस्कृत है। भारत में संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। काम चाहे भाषाओं का ज्ञान कोई खराब बात नहीं है। अगर हम विदेश चले गए और हम अंग्रेजी नहीं जानते, हम उर्दू नहीं जानते, हम फारसी नहीं जानते, तो सफल कैसे होंगे? भाषाओं का ज्ञान होना विद्वता का परिचायक है। पर अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की सभ्यता, संस्कृति का पालन करना, ये हमारे आज़ादी का सूचक है।